अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कमा वरदा फ़ी सूरह अल इमरान क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरह अल इमरान आयत नंबर 31 है 31। ये 3 आयात हैं मुसलसल। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत और मुकाम पर दलालत करती हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी करना कितनी बड़ी बात है और कितनी लाजम बात है, इसमें दूसरी बात यह है। तीसरा, इसमें उन सब लोगों की जुबानों को अल्लाह ने बंद कर दिया जो ये समझते हैं कि हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है और हमें हदीस की जरूरत नहीं है। अब आयात पढ़ते हैं, फिर मैं आपको हदीस से इसके रोशनी में बयान करूंगा, फिर मौजू ज्यादा समझ आएगा। कुल, ए नबी कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, अल्लाह के डायरेक्ट किताब को मानना चाहते हो, तो फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी इत्तबा करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब उन्होंने इससे मुराद सिर्फ मोहब्बत ली है, जबकि अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया फत्तबिऊनी, इत्तबा करनी। एक कुरान मजीद के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अताअत, एक इस्तेमाल हुआ है इत्तबा। इत्तबा के अंदर और अताअत के अंदर फर्क है। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, फत्तबिऊनी। अताअत और इत्तबा के अंदर फर्क यह है कि अताअत का मतलब होता है, अताअत अल्लाह की भी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, अल्लाह की इत्तबा करनी है, अल्लाह की अताअत करनी है। इत्तबा अल्लाह की नहीं हो सकती, इत्तबा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है। इत्तबा से मुराद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा करे, जैसा पहने, जो कहे करे वही करना है। अब एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बाग में बैठे हुए हैं और आपके ये बटन जो है खुले हुए हैं। अब ये जो खुले हुए बटन होना, ये कोई शरीयत का हुक्म नहीं था। उसने देखा कि अल्लाह के रसूल के बटन खुले हुए हैं, तो उन्हें सारी जिंदगी अपने बटन ही खुले रखते हैं। अब यहां पर एक और बात इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि अताअत सिर्फ अल्लाह के लिए है। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह से यह मुराद है कि अताअत का असल हक अल्लाह का है। अल्लाह ने अपने इस हक में से नबी को अता किया है कि तुम नबी की भी अताअत करो तो तुम्हें मेरी मोहब्बत मिलेगी। तो गोया कि इस कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, असल फिर अताअत किसकी हुई? अल्लाह की हुई। और अल्लाह ने अपने हक में से रसूल को हक दिया कि आप रसूल की भी अताअत कर लें, तो तब भी आप अल्लाह को पालेंगे। और कोई शख्स कुरान को बाईपास करके, अल्लाह को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास करके कुरान तक पहुंचना चाहेगा तो वो गुमराह होगा। तो फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो तुम अल्लाह की मेरी अताअत करो, रसूल की यानी अताअत करो, तो युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी तुमसे माफ करेगा। व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हें माफ करेगा, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों से। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अब इसकी रोशनी में हदीस सुनिए, 2 हदीसें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की सही हदीस, कि मेरे बाद ऐसे लोग आएंगे जो तकिए या गाओ तकियों पर टेक लगा के बैठे होंगे और वो कहेंगे कि हमारे लिए कुरान काफी है, और उनके पास मेरी कोई हदीस आएगी जिसमें मेरा हुक्म होगा या मेरा किसी काम से रोकने का ऑर्डर होगा, किसी काम के करने का हुक्म या किसी काम से मना का हुक्म आएगा, तो वो गाओ तकियों पर टेक लगा के बैठकर कहेंगे हमारे लिए कुरान काफी है, बस जान लो कि मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गाओ तकियों पर अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे होंगे, तो चूंकि उन्होंने इस्लाम पर पूरा अमल नहीं करना, तो इसलिए वो कहेंगे हमारे लिए कुरान काफी है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बीच में निकाल दे तो होगा क्या?
ये इतना बड़ा वार है, इतना बड़ा अटैक है कि जिसकी डेप्थ और गहराई बहुत बड़ी है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है, एक ही है। इसको हमद कहकर किया जाता है, जबकि ये हमद भी नहीं है, नात भी नहीं है। ये एक नजरिया है, आइडियोलॉजी है। भाई तुम भी अल्लाह को मानते हो, ईसाई भी अल्लाह को मानता है, यहूदी भी अल्लाह को मानता है, हिंदू भी अल्लाह को मानता है, मुसलमान भी अल्लाह को मानता है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। अल्फाज अलग अलग हैं, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड विद कैपिटल जी कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है। बिलाखिर सब आसमान वाले को मानते हो। अच्छा, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये जो रास्ते जुदा जुदा होते हैं, ये सिर्फ रसूलों की वजह से होते हैं। इन्हों कट दो तुसी, बाकी तो तुहाडा भी रब होई तो साडा भी रब होई। अब इसकी गहराई समझते हैं, इसकी गहराई, इसकी डेप्थ क्या है, इसकी काट, इसका जहर क्या है। दूसरी हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम कुरान के हलाल को ही हलाल मानेंगे और कुरान के हराम को ही हराम मानेंगे। कि कुरान जिस चीज को हलाल करेगा हम उसको हलाल मानेंगे, और कुरान ही जिस चीज को हराम करेगा हम उसको हराम मानेंगे, इसके अलावा हम किसी की नहीं मानेंगे। उनको यह दलील देना कि कुरान मजीद ने घरेलू गधे, अब अल्लाह के रसूल सल्लम ये बात अपनी उम्मत को बता रहे हैं, अबू दाऊद की ये हदीस है ये वाली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको कहना कि कुरान मजीद में दिखाओ कि घरेलू गधा हराम है, जबकि घरेलू गधा तुम्हारे रसूल ने हराम किया है, हदीस के अंदर हराम है। उनको खोता खाओ, और खोता कुरान मजीद के विचों, जबकि वो घास खाता है और घास खाने वाली चीजें हलाल है, और जानवरों के साथ घरों के अंदर मिलजुल कर रहने वाला है, बार बरदारी का काम करता है, पालतू जानवरों में से है, पालतू जानवरों में से है गधा। लेकिन उनको कहना कि गधा कुरान ने हराम नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने हराम किया है। तो अब देखिए, अल्लाह के रसूल की बात कुरान से आगे गई कि नहीं गई? इसमें कुरान की गुस्ताखी नहीं है, क्योंकि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। अच्छा, तीसरी दलील, कुरान मजीद ने कहा है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार और खून हराम किया है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुर्दार हलाल किए हैं और 2 खून हलाल किए हैं। कुरान मजीद ने तो सब मुर्दार और सब खून हराम किए हैं। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वल्लहमल खिंजीर, हर तरह का खून हराम है, हर तरह का मुर्दार हराम है, कुरान मजीद की नस है। अब हदीस इससे आगे कैसे निकली सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली हलाल है, जबकि मछली ज़िबा नहीं की जाती, वो मुर्दा होती, मुर्दार बनती है, कड्डो ते मर जाती है, ज़िबा नहीं की जाती। उस पर अल्लाह का नाम भी ना पड़ा जाए, उवें ही काट लो तो भी हलाल है। समझ आई है बात की? वो वैसे ही निकाल ले, बिस्मिल्लाह के बगैर ही निकाल ले, मर जाए, वो हलाल है। हदीस ने एक मुर्दार हलाल कर दिया कि नहीं कर दिया? दूसरा, एक शख्स ने बकरी ज़िबा किया है और बकरी के पेट में बच्चा है, बच्चा भी हलाल है, अगर वो खाना चाहे, अगर उसका नहीं दिल करता ना खाए। जैसे ही आप किसी को जानवर को, मादा जानवर को ज़िबा करेंगे तो उसका बच्चा अगर हो अंदर तो वो भी मर जाता है, वो उसी के साथ जिंदा है, उसकी जान गई तो उसकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुर्दार हलाल किए हैं। अब 2 खून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिली हलाल है, कलेजी हलाल है, तुसी हुणे कलेजी नूं ग्राइंड करो, खून बन जाएगा। हुणे तिली जड़ी है उन्होंने ग्राइंड करो, खून बन जाएगा। तो तिली और कलेजी 2 खून है जो इस्लाम ने हलाल किए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किए। अब मैं आपको बात बताता हूं, कंक्लूजन क्या है। कुरान अपने पढ़ने और अल्फाज की इतबार से अफजल है, क्योंकि इसकी 10 एक हरफ की 10 नेकियां हैं, और कुरान मजीद नाजूल के इतबार से बुलंद तरीन किताब है, क्योंकि यह मुनज़्ज़म मिनल्लाह है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, सिर्फ अल्लाह के अल्फाज हैं। इसके अंदर एक हरफ लफ्ज भी अल्लाह के रसूल की जुबान का नहीं है। ये बिल्कुल पेट अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह की किताब है, इसलिए इससे अफजल कोई नहीं है। एक मुसलमान को शरीयत पर अमल करने के लिए 2 सोर्सेज की पैरेलल जरूरत है, और बाज दफा हदीस आगे निकल जाती है, बाज दफा कुरान आगे निकल जाता है। अमल के इतबार के शरीयत पर, इस्लाम पर अमल करने के लिए दोनों चीजें एक जैसी अहमियत रखती हैं, एक जैसी वैल्यू रखती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। वो फसांदा ही इथों ने कि कुरान पहलू अफजल, तुहाडे कोलों सवाल कर लैणगे, दसो कुरान अफजल है,
दसो कुरान अल्लाह है, दसो एक हरफ ਦੀਆਂ 10 नेकियां, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਕਿਕ ਮਾਰਦੇ हैं। कुल इन कुंतुम कुल अतीउल्लाह व अतीउ, आगे फिर अल्लाह ने अल्फाज यही बोले, कुल कह दीजिए अतीउल्लाह, अताअत करो अल्लाह की, व रसूल और उसके रसूल की। अब अताअत के लिए बार बार लफ्ज अल्लाह रसूल को साथ लेकर आ रहे हैं हमेशा ही। तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 350 दफा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का लफ्ज आया है। रसूल की अताअत को अल्लाह के साथ बयान किया गया है। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। अल्लाह ने कसम उठाई है, वन्नज्मि इज़ा हवा, सितारों की कसम है जब वो चमकते हैं। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आपका साथी ना गुमराह हुआ है ना रास्ता भटका है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की है। उन्होंने राह सीधा सच्चा खरा। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपने मुंह से जो बात निकालते हैं अपनी ख्वाहिशात पर नहीं निकालते। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मगर अल्लाह उन पर वही करता है। अल्लाह के रसूल की आम बात भी वही है, वो अल्लाह की तरफ से। वही की दो किस्में हैं, वही जली, वही खफी। वही जली कुरान मजीद है, सबके सामने नाजिल हो रही है। वही खफी जो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बात दाखिल करता था और आप अपनी जुबान से इरशाद फरमाते थे। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम अभी भी रूह गर्दानी करो, ये कुल कह दीजिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम अभी भी मुंह फेरो, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत ही नहीं करता। तुसी चुकी फिरो कुरान कल्ला। ये देखें, अल्लाह ने कहा कि अगर तुसी अजे भी अपनी रवश तो बाज नहीं आते तो फिर फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। रसूल के हदीस के इनकार को किस अल्लाह ने क्या कहा? काफिर। तो हुण असीं अगर किसी नूं कह देना काफिर, तो मौलवी को लोगों को काफिर कहता है। भाई अल्लाह की कसम हमने नहीं कहा फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, मौलवी की गल नहीं, अल्लाह की गल है। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन, अल्लाह ने चुन लिया है आदम को, फिर आदम के बाद आदम की नस्ल से नूह को चुना, और नूह की नस्ल से वह आल इब्राहीम, और इब्राहीम की नस्ल को चुना, वह आल इमरान, और फिर उसमें से आल इमरान को चुना, अलल आलमीन, पूरी दुनिया के ऊपर। अल्लाह ने यह बात क्यों कही है कि इब्राहीम की नस्ल से ही मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अल्लाह दे चुने हुए नस्ल दे विचों ने, आम आदमी ना समझो तुसी कि हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है। ये रसूल सल्लम ने, अल्लाह ने फरमाया हमने आदम को चुना, आदम से नूह को चुना, नूह से आले इब्राहिम, इब्राहिम की तमाम औलाद को चुना, और फिर वह आले इमरान, और इमरान की ये आले इमरान लफ्ज जो है सूरह आल इमरान, ये इनके ऊपर ये अल्फाज आया, वो आल इब्राहिम, इब्राहिम की आल, वह आल इमरान, और इमरान की आल, अल्लाह तमाम दुनिया के ऊपर चुना है। तो मोहम्मद सल्लम इन दुनिया के ऊपर चुने गए लोगों की नस्ल में से हैं। जुर्रियतन, ये जुर्रियत है, उनकी नस्ल है, उनकी बाजुहा बाजन, ये जो नस्ल है ये सब एक दूसरे में से हैं। जुर्रियतन बाजुहा मिन बाजिन, ये तमाम जो नस्ल है, नेक जो नस्ल आ रही है, जुर्रियत औलाद आ रही है, ये एक दूसरे में से हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, बेशक अल्लाह बड़ा सुनने वाला है, बड़ा इल्म वाला है। अगला जो मौजू है वो हजरत मरियम और हजरत ईसा की पैदाइश के हवाले से है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फर्क पड़ेगा।